हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है। तो आइए दोस्तों हम लोग जैसे कि पता है कि बिहार में लाइब्रेरियन की जो बहाली है बहुत जल्द आने वाला है। उसको लेकर के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ना? और उससे कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो वैसे टॉपिक हम लोग प्रतिदिन जो है अ, एक टॉपिक वाइज़ रूप में उसको सिंपल तरीका से जानने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे क्लास के अंदर ही। और तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लाइब्रेरी साइंस जो है वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसको टेक्निकल तरीका से पढ़ने में ही हमें फ़ायदा है, क्योंकि इसे रट करके आप नहीं याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर रटिएगा तो ये बहुत जल्द क्या है भूल जाएगा। तो इसलिए आइए चलिए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ये कह सकते हैं कि जो विषय यानी टॉपिक है लाइब्रेरी साइंस का, उसको हम लोग देखते हैं। और उस टॉपिक का नाम है आपका, उसका नाम है विषय। उसका क्या नाम है? विषय, है ना? विषय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको सब्जेक्ट कहते हैं। ये तो सबको पता है, ठीक है? और जो आज हम लोग विषय के बारे में पढ़ेंगे, ये किसके अनुसार पढ़ेंगे? तो आर डॉक्टर एस रंगनाथन के अनुसार, कि डॉक्टर एस रंगनाथन जो है वो किस प्रकार से विषय को डिफाइन करते हैं, ठीक है? उसके बारे में हम लोग जो है यानी किस प्रकार से डॉक्टर एस रंगनाथन जो है वो विषय को परिभाषित करते हैं, यानी किस प्रकार से विषय को वो एक तरह से इसकी परिभाषा देते हैं और इसे कितने भागों में बाँटते हैं, है ना? डॉक्टर एस रंगनाथन के द्वारा जो विषय है उसे कितने भागों में बाँटा गया है, उसको हम लोग देखेंगे और यहाँ से कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। आपको जैसे कि पता है कि डॉक्टर एस रंगनाथन को, है ना? भारत की कह सकते हैं कि जो लाइब्रेरी साइंस है, उसे जनक के रूप में भी जाना जाता है, इन्हें जनक कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि डॉक्टर एस रंगनाथन जो है, वो भारत की जो लाइब्रेरी साइंस है, यानी जो पुस्तकालय जो विज्ञान है, उसका क्या माना जाता है? इन्हें जनक कहा गया है, ठीक है? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो इनके अनुसार हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है? तो देखिए, सब्जेक्ट जो है, इनके अनुसार क्या कहा गया है? इनके अनुसार कहा गया कि सब्जेक्ट जो है, वो विचारों का, है ना? इनके अनुसार कहा गया है कि सब्जेक्ट जो है, वो विचारों का एक व्यवस्थित रूप है, या कह सकते हैं कि या कह सकते हैं कि संगठित, ठीक है? तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि डॉक्टर एस रंगनाथन के अनुसार जो है, विषय क्या है? तो विषय विचारों का व्यवस्थित या संगठित रूप है, ठीक है? तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना, कि डॉक्टर एस रंगनाथन जो है, विषय को क्या बतलाते हैं? तो विचारों का संगठित रूप, ठीक ना? आपसे प्रश्न बनता है कि जो विचारों का व्यवस्थित या संगठित रूप जिसे विषय कहा जाता है, ये किनका कथन है? तो ये आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथन का। तो एक प्रश्न यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जिसे आप याद रख सकते हैं। देखिए, ये सब्जेक्टिव रूप में भी आपको काम देगा और ऑब्जेक्टिव रूप में, केवल इस वर्ड को पकड़ना है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी की टेक्निकली तरीका से पढ़िए। आपको ज़्यादा इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। केवल टेक्निकली का मतलब था कि अब जैसे देखते हैं, जो एक होशियार और चालाक या बुद्धिजीवी जो डॉक्टर होता है, वो आपको उतना ज़्यादा कुछ नहीं, खाली आपको थोड़ा-सा नस पकड़ेगा और आपकी सारी समस्या को क्या करता है? जान लेता है। तो उसी तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका जो जो सामने आपके सामने जो आपको एक डेफिनिशन मिलेगा, तो उस डेफिनिशन में से ही कुछ एक ऐसे शब्द पकड़ना है और उस शब्द के सहारे हमें उसकी जो है कि जानकारी रखना है। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है वो विषय के बारे में क्या बोलते हैं? तो विचार वर्ड जैसे ही मिले तो समझ लीजिए कि बतिया किसने कहा, तो ये बात डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा कहा गया, ठीक है? अब देखिए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार जो है, विषय तो विचारों का व्यवस्थित और सुसंगठित रूप है। अब डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार जो है, विषय को कितने भागों में बाँटा गया है? तो विषय को 3 भाग में बाँटा गया है। कितने भाग में बाँटा गया है? 3 भाग में। तो ये आपका एक प्रश्न बनेगा कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार विषय को कितने भाग में बाँटा गया है? तो 3 भाग में बाँटा गया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको 3 अभी यहाँ पर कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया, जो आपके एग्ज़ाम में 100% देखने के लिए मिल सकता है। पहला एक सिंपल तरीका है, जैसे आप जानते हैं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारतीय जो आपका कह सकते हैं पुस्तकालय विज्ञान है, उसमें जनक किसको कहा जाता है? तो आपको डॉक्टर एस आर रंगनाथन कहा गया। दूसरा, विषय को अगर विचारों को सुव्यवस्थित संगठित रूप किसने कहा? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा कहा गया है। तो ये दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार जो है, विषय को कितने भाग में बाँटा गया है? 3 भाग में। तो ये 3 काफ़ी कह सकते हैं कि आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से 100% कह सकते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है? अब आइए देखते हैं कि ये तीनों विषय जो है, यानी जो डॉक्टर एस रंगनाथन के द्वारा विषय को 3 भाग में बाँटा गया है, वो तीनों भाग कौन-सा है और उसका क्या नाम है, उसको हम लोग देखते हैं और याद रखेंगे इसी तरीके से, ठीक है? तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे लिख भी सकते हैं, ठीक है?
तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक जो है ना बने रहिए, ताकि आपको यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सीखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पर रटने के व्यू से मत बैठिएगा, आप सीखने के दृष्टिकोण से आइएगा। पहला जो इनके द्वारा बांटा गया है वो है आपका मूल विषय, है ना? आपको याद रखना, हालांकि सबके बारे में बताया जाएगा मूल विषय किसी का, सिंपल तरीके से, आपको रटने की जरूरत नहीं है, 100% आपको क्लास में याद हो जाएगा। दूसरा दूसरा है आपका यौगिक विषय। यौगिक या इसी को कहा गया संयुक्त, संयुक्त विषय। और तीसरा जो है मिश्रित या इसी को कहा गया है जटिल विषय। तो देखिए हम आपको जो है यहाँ बताते जाएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, ठीक है, ताकि आप जो है आसानी से इसको समझ लें। तो देखिए आपको अभी तुरंत बताया गया है, या आप जानते भी होंगे, ठीक है, कि जो है डॉक्टर एस रंगनाथन के द्वारा जो है विषय को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है ना। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। और वो तीनों जो भाग में बांटा गया उसका क्या नाम है, पहला का नाम है मूल विषय, जिसको बेसिक सब्जेक्ट कहते हैं, इसको बेसिक और सब्जेक्ट आप जान ही रहे हैं, है ना। दूसरा है कंपाउंड, सब्जेक्ट आप जान रहे हैं, ठीक है। तीसरा हो जाता है आपका मिक्स्ड, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पहला मूल, दूसरा यौगिक, तीसरा क्या है मिक्स्ड। हालांकि देखिए इसमें आपको थोड़ा सा हिंदी में याद रखने में क्या दिक्कत होगा, थोड़ा याद रखने में टफ होगा, लेकिन आप इंग्लिश से याद रख सकते हैं, बेसिक, कंपाउंड और मिक्स्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिए। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि मूल विषय क्या होता है, यौगिक विषय क्या होता है और मिश्रित विषय क्या होता है। इसको चूंकि यहाँ से आपको प्रश्न बनेगा, ये तो प्रश्न बनेगा, यहाँ से तो आपको प्रश्न देखने के लिए मिलता ही है कि एक प्रश्न बन गया कि डॉक्टर एस रंगनाथन को सब्जेक्ट कितने भाग बांटेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो है कि आपको ऐसे प्रश्न बनेगा कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट बेसिक है, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट कंपाउंड है, इसमें से कौन सब्जेक्ट जो है मिक्स्ड है, इस टाइप का आपको प्रश्न बनेगा। तो आपको यहाँ सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके, बेसिक सब्जेक्ट क्या है, यौगिक सब्जेक्ट क्या है और मिश्रित सब्जेक्ट क्या है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर आप इसे लिख सकते हैं। देखिए पहला हम लोग देखेंगे मूल विषय। क्या है आपका मूल विषय, इसे क्या कहा गया, बेसिक सब्जेक्ट कहा गया, है ना। देखिए आपको नाम से पता चलता है मूल, है ना। मूल का मतलब क्या होता है, एकदम मूल मतलब ऐसे दिखता है, पौधे में मूल जो होता है वो जड़ होता है। जड़ क्या है, उस पौधे की शुरुआती, उस पौधे की इकाई कहलाएगा एक तरह से, वो शुरुआती चीज है वो पौधे के, है ना। क्योंकि पौधे की अगर शुरुआत की बात करते हैं, जड़ से लेकर के वो क्या होता है, तना तक फैला रहता है, यानी जो उसकी जो क्या बोलते हैं शाखा होता है, वहां तक क्या होता है, फैला रहता है। तो उसी तरीका से आप यहाँ समझ लीजिए कि मूल विषय मतलब वैसे विषय जिसमें आपको बेसिक जानकारी मिलता है। बेसिक सब्जेक्ट कहा गया ना, बेसिक मतलब जैसे हम लोग कैसे, जो कुछ सब्जेक्ट होता है जैसे मैथ का सब्जेक्ट है, तो हम लोग बेसिक जानकारी पढ़ते हैं ना, जोड़ घटाव गुना भागा, है ना। तो वो क्या है, बेसिक सब्जेक्ट है। उस तरीका से कर सकते हैं। साइंस है तो साइंस के अंदर भी कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री है वो एक सब्जेक्ट है और उसके अंदर हम बेसिक जानकारी पढ़ते हैं। बायोलॉजी है तो उसमें हम भी बेसिक जानकारी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी है तो उसमें भी हम बेसिक जानकारी। तो इस तरह कर सकते हैं कि जो विषय है उसे क्या कहा गया, बेसिक सब्जेक्ट कहा गया। आप याद रख सकते हैं कि मूल विषय क्या है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि वैसे विषय जिसमें मूलभूत जानकारी होता है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप रख सकते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप गणित, एग्जाम्पल के रूप में आप भूगोल, एग्जाम्पल के रूप में आप रख सकते हैं जैसे विज्ञान भी है ना। एग्जाम्पल के रूप में आप रख सकते हैं भौतिक, भौतिकी,
पीटीसी, है ना? तो ये सब जो है वो कैसा सब्जेक्ट है? तो ये सब आपका बेसिक सब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बेसिक जानकारी हमको सीखने के लिए मिलता है। तो वैसे सब्जेक्ट जिसमें हम लोग को बेसिक नॉलेज सीखने के लिए मिलता है। बेसिक नॉलेज का मतलब छोटी से छोटी जानकारी, है ना? किसी भी विषय से संबंधित जो छोटी से छोटी जानकारी होती है, एकदम साधारण से साधारण जानकारी होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप भूगोल है, तो भूगोल के अंदर छोटी से छोटी जानकारी, जैसे संसाधन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है ना? तो ये जो छोटी से छोटी जानकारी जो हमें मिलता है, तो इस तरह के जो विषय होता है वो आपका किसमें आ जाता है, बेसिक सब्जेक्ट के अंदर। गणित में वैसे सब्जेक्ट जिसमें हम लोग को बेसिक जानकारी या इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिलता है, जैसे जोड़ घटाव गुणा भागा, है ना? इस तरह की जो कैलकुलेशन वगैरह, तो वो आपका किसमें आ जाता है, बेसिक सब्जेक्ट में। आपको ये काफी कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ऑप्शन में रहेगा 4-5 सब्जेक्ट दिया हुआ, और उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट बेसिक है। आपको वहाँ पकड़ना होगा कि इनमें से कौन सा ऐसा विषय है जिसमें हम लोग को बेसिक जानकारी नहीं कर सकते, कि एक सिंपल जानकारी, साधारण जानकारी हमें मिलता है, या छोटी से छोटी जानकारी मिलता है। तो आपको, तो इन सब्जेक्ट से हमें जो है कि छोटी से छोटी जानकारी मिलता है। जैसे गणित है तो उसमें जोड़ घटाव गुणा भी भाग सीखने को मिलता है, बेसिक जानकारी है। भूगोल है, इसमें संसाधन वगैरह के। विज्ञान है, इसमें पदार्थ, है ना? ये सब चीजें कर सकते हैं कि, तो इस तरह से कर सकते हैं कि ये आपका कहलाता है बेसिक सब्जेक्ट। तो आशा करते हैं कि आप बेसिक के बारे में समझ गए होंगे, और आज के बाद जो है कि आप बेसिक सब्जेक्ट को जो है कि आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं एग्जाम में कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट बेसिक है, और आप यहाँ पर जो है कि सही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा आपको, तो शायद आप इसे समझ गए। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो कर सकते हैं कि आप इसे लिख सकते हैं। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। दूसरा दूसरा देखिए, इसका नाम है संयुक्त, या कहते हैं इसी को यौगिक। ठीक ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि यौगिक विषय, है ना, जिसे संयुक्त विषय के रूप में भी जाना जाता है। देखिए आजकल जो है कि हिंदी मीडियम वाला के साथ यही समस्या हो जाता है कि एक चीज का हिंदी में कई आपको शब्द देखने को मिलेगा। ठीक है, एक चीज का, है ना, हिंदी में आपको कई शब्द देखने को मिलेगा, जिसके कारण शायद आप इस शब्द को पढ़े, इसको ना पढ़े, हो सकता है ये पूछ दे, या इसको आप पढ़े और वहां पर ये पूछ दे। तो आपको वहां पर क्या होता है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, इंग्लिश में कि आपको चाहे तो वो यौगिक रहे चाहे तो संयुक्त रहे, उसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया, कंपाउंड। इसलिए इंग्लिश, आप अगर लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी हैं और आप बिहार में लाइब्रेरियन बनना चाह रहे हैं, तो आपको जो है कि एक अच्छे लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, तो आपके पास जो है हिंदी के साथ साथ जो है कि आपके पास बेसिक कर सकते हैं कि जो इंग्लिश की जानकारी है वो होना चाहिए। ठीक है, और आज के टाइम में इंग्लिश का जो कह सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंस है, तो आपको, और आपको लाइब्रेरी साइंस जो है वो बेसिकली जो है एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको टेक्निकल तरीका से जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि एक ऐसा विषय है, तो देखिए आप इसको कर सकते हैं वैसे विषय। अब देखिए यौगिक संयुक्त का मतलब क्या था, संयुक्त का मतलब था जुड़ना। संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो जो विषय जुड़ करके बना है ना, यदि कह सकते हैं कि जो विषय क्या है, जुड़ करके बना है, तो उसको क्या कहा गया, संयुक्त विषय। मतलब वैसे विषय जो दो विषयों से, है ना, मिल करके क्या बना हुआ, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको संयुक्त विषय कहते हैं। मतलब जुड़ करके बना है, ठीक है, मिल करके बना है, तो उसको बोलते हैं संयुक्त विषय। तो वैसे विषय जो मूल विषय के साथ एक एकल विचार जुड़ा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखिए, देखिए आपको एकल विचार पकड़ के रखना, सिंगल आइसोलेट, या कह सकते हैं कि एक सिंगल आइडिया, है ना। एकल का मतलब सिंगल, और विचार, विचार का मतलब क्या होता है, आइडिया। ठीक है, तो वैसे विषय को क्या कहा गया है, तो संयुक्त विषय कहा गया। इसको पकड़ना है ट्रिक के लिए कि संयुक्त विषय में क्या कहा गया, तो वैसे विषय जो एक मूल विषय, है ना, मूल विषय का मतलब आपको जैसे बताया गया अभी, जैसे आपका ज्योग्राफी,
है ना। तो ये ज्योग्राफी क्या है, तो ज्योग्राफी आपका जो है वो आपका एक मूल विषय है। अब इसी में कर देगा ज्योग्राफी इन बिहार, है ना। तो बिहार के ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो आपको यहाँ पर देखा जाए तो ये एक मूल विषय है, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको बताया गया कि मूल विषय जिसमें आपको छोटी से छोटी जानकारी मिलता है, एक साधारण या बेसिक जानकारी मिलता है। जैसे हम लोग ज्योग्राफी करना पढ़ते हैं ना, संसाधन, संसाधन के प्रकार, संसाधन के नाम, है ना, संसाधन के लाभ हानि, उसकी ये क्या है, एक बेसिक जानकारी है। तो ये आपका कैसा सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट, आप इसे कर सकते हैं बेसिक सब्जेक्ट, है ना। और ये बिहार जो है वो एक किस रूप में है, तो ये एक सिंगल है, सिंगल कर सकते हैं कि आइडिया के रूप में या आइसोलेट के रूप में माना जाता है, क्योंकि बिहार एक ही गुण है, इससे आप समझ लीजिए थोड़ा बहुत, है ना। तो ये एक एकल विचार के रूप में है, क्यों, अब देखिए इसको समझना बहुत, क्योंकि एकल विचार के रूप में इसलिए इसको कहा गया क्योंकि आपको एकल विचार का मतलब कि एक ऐसे विचार जो किसी एक विषय से जुड़ा होता है, किसी एक चीज से जुड़ा होता है, किसी एक क्षेत्र से जुड़ा होता है, या किसी एक कह सकते हैं कि सर्टेन एरिया से जुड़ा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एकल विचार। अब आप सोच लीजिए, जिसे कहा जाएगा कि आप गया में है ना, तो आपसे कहा जाएगा एग्रीकल्चर इन गया या एग्रीकल्चर ऑफ गया, तो ये केवल और केवल किसके लिए बताएगा, गया के एग्रीकल्चर के लिए, है ना। तो ये गया वर्ड जो उसमें जुड़ा, तो ये गया क्या किया, तो गया एक कह सकते हैं कि किसी एक विचार को देता है या किसी एक सर्टेन एरिया को डिफाइन कर रहा है, एक सर्टेन एरिया की कृषि को डिफाइन कर रहा है, ना कि ये कह सकते हैं कि ओवरऑल एरिया को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि जो एक बेसिक सब्जेक्ट है और उसके साथ एक जो सिंगल आइडिया, जो एक सिंगल आइसोलेट जो जुड़ता है, जैसे आपका कह सकते हैं कि बिहार वगैरह है, तो वो आपका बन जाता है। और इससे जो ये सब्जेक्ट बन रहा है, बन गया ना कि ज्योग्राफी ऑफ बिहार, एग्रीकल्चर इन बिहार, है ना, या इसी को बना लीजिए एग्रीकल्चर इन बिहार, है ना। तो इस तरह के ये भी एक विषय बना, और ये जो विषय बना वो क्या बना, तो ये विषय बना, तो इसी तरह के विषय को क्या कहा गया, इसको कहा गया आपको संयुक्त विषय। देखिए और आपको इसमें एग्जांपल हम बताते हैं, क्योंकि हम आप लोग के लिए तैयार किए हुए हैं। देखिए जैसे देखिए आपको इसमें एक आप देखे होंगे एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, तो एक बेसिक सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको एक छोटी से छोटी जानकारी मिलेगा कि शिक्षा क्या है, इसकी जानकारी मिलेगी। अब इसी के साथ जुड़ जाएगा आपका एडल्ट, या इसी के साथ जुड़ जाएगा चाइल्ड, है ना, या इसी के साथ जुड़ जाए फीमेल, थोड़ा समझिए, है ना। तो अब ये क्या है, तो ये एक एकल विचार है, एडल्ट ये केवल एडल्ट के बारे में बताएगा, ये चाइल्ड है तो केवल चाइल्ड के बारे में बताएगा, ये फीमेल है तो केवल किसके बारे में डिफाइन करेगा, फीमेल के बारे में। अब ये जो जुड़ गया तो एजुकेशन एडल्ट हो गया, तो ये क्या बन गया, एडल्ट एजुकेशन। ये जुड़ेगा तो चाइल्ड एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन। तो इस तरह से ये एक क्या बना, एक सब्जेक्ट बना, आप समझिएगा, है ना। क्योंकि अगर आप लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि आप एक काफी कर सकते हैं कि पढ़े लिखे और कर सकते हैं कि आपके पास समझ जो है। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि इस तरह के जो सब्जेक्ट बनेगा उसी को कहा गया है यौगिक विषय। देखिए बेसिक सब्जेक्ट को याद रखना आसान है, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट में आप कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, वो सब बेसिक सब्जेक्ट है ना। जैसे आप सिंपल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, फिर आप कह सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये सब क्या है, बेसिक सब्जेक्ट है। लेकिन जब इसी बेसिक सब्जेक्ट के साथ एक सिंगल आइडिया, एक या एक कह सकते हैं कि वैसे नाम वर्ड जो किसी एक विषय या किसी एक चीज को संदर्भित करता है, किसी एक चीज के बारे में बतलाता है, और उसको जुड़ने के साथ जो एक विषय बनेगा, एग्रीकल्चर इन बिहार, ये भी एक विषय बनेगा। आप पढ़ते हैं, किताब उताब खरीदे जाता है, कभी जाता है ना स्टूडेंट, कहता है कि हमको एग्रीकल्चर इन बिहार वाला पुस्तक चाहिए, तो ये कौन सा पुस्तक है, ये पुस्तक है आपका कंपाउंड। फिर आपको कहा जाएगा कि हमको एडल्ट एजुकेशन का बुक चाहिए, तो ये कैसा पुस्तक है, तो ये आपका है कंपाउंड सब्जेक्ट। तो इस तरह से आप सोच करके, जोड़ करके आप खुद से जो है 2 4 10 विषय को आप बनाइएगा, तो इससे आपको ये काफी क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि यौगिक विषय क्या है। और आपका जो तीसरा है
उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया कि डॉक्टर एस रंगनाथन जो है वो विषय को कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग में। ठीक, तो जो प्रश्न बनेगा वो हम आपको प्रश्न यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे कि आपको एग्जाम में कैसे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो ये प्रश्न देखने को मिलेगा, वहां लिखा रहेगा कि एग्रीकल्चर इन बिहार ये किस प्रकार का सब्जेक्ट है, इनमें से आपको ध्यान में रखना ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइब्रेरी साइंस को काफी इजी वे में समझेंगे, क्योंकि हम लाइब्रेरी साइंस को काफी जो है कि एक साधारण भाषा में जो है कि उसको समझने और पढ़ने का प्रयास करते हैं, और फिर हम आपके सामने जो है कि उसको बतलाने का प्रयास करेंगे। तो आप जो है कि इस तरह से वीडियो में आप बने रहें और इसका लाभ लें। तीसरा जो है आपका, जिसको कहा गया है मिश्रित, और इसी को कहा गया है जटिल। मिश्रित जटिल विषय, इसको इंग्लिश में कहा गया मिक्स्ड सब्जेक्ट। मिश्रित मिक्स्ड वही होता है ना, है ना। तो देखिए नाम से पता चल रहा है, आप क्वेश्चन के कर सकते हैं कि जो शब्द है उसकी प्रकृति, उसकी नेचर, उसकी मीनिंग को आप समझ करके जो है आंसर भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज याद रहना संभव नहीं है, कुछ जो है कि अपनी स्मार्ट माइंड का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, यानी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मिश्रित सब्जेक्ट नाम से पता चलता है, मतलब मिला हुआ सब्जेक्ट है ना। तो मिश्रित में क्या होता है कि देखिए दो चीज मिला तो संयुक्त हो गया, लेकिन जब दो से अधिक चीज मिल जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित। हालांकि दो चीज को मिलना भी संयुक्त कहा जाता है, ऐसा नहीं कि इसको मतलब मिक्स कहा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं कहा जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि वैसे विषय जो, यानी जैसे विषय का नाम है, मिश्रित सब्जेक्ट क्या है, विषय है। ठीक है, वैसे विषय जो दो या दो से अधिक मूल विषय, ये इसको पकड़ना है, मूल विषयों से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मिक्स्ड सब्जेक्ट, या उसी को कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। हम लोग घर में सब्जी उब्जी बनाते हैं, तो जब 3-4 तरह के सब्जी एक साथ मिला करके उसको बनाते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स सब्जेक्ट। अचार उचार बनता है, उसमें देखते हैं कि गाजर के, नींबू के, आम के, है ना। तो कई तरह की चीजों को जब काट करके उसको एक अचार का रूप दिया जाता है, तो अचार भी क्या है, विषय है। ठीक है, तो उसको क्या कहा गया, मिक्स अचार कहा जाता है कि नहीं। उसी तरीका से आप इसको दिमाग लगा करके इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो आपका जो मिश्रित यानी जो सब्जेक्ट है, यानी मिक्स्ड सब्जेक्ट है, वो किसको मिलने से बन रहा है, तो मूलभूत विषय के, यानी जो मूल विषय है ना, उसको मिलने से जो आपका एक नया विषय बनेगा, दो या दो से अधिक मूल विषय को मिलने से जो आपका एक नया विषय बनेगा, उसी को कहा गया मिक्स्ड सब्जेक्ट, उसी को कहा गया जटिल सब्जेक्ट। अब आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे, क्योंकि हम लोग पहले देखे थे कि मिक्स्ड जो थी, जो मूलभूत सब्जेक्ट है उसमें कौन था, तो जैसे आपका ज्योग्राफी था, ये सब क्या है, ये सब बेसिक सब्जेक्ट है, ये बेसिक सब्जेक्ट का नाम है। उसी तरीके से कह सकते हैं कि पॉलिटी है, ये किसका नाम है, बेसिक सब्जेक्ट का। उसी तरीके से आप देखिए बायोलॉजी है, किसका नाम है, बेसिक सब्जेक्ट का। उसी तरीके से आपका केमिस्ट्री है, किसका नाम है, बेसिक। उसी तरीके से आप फिजिक्स लिख सकते हैं, ये सब क्या बेसिक सब्जेक्ट का नाम है ना। अब यही इसी में से कर सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट आपस में जुड़ जाएगा और वहां से एक नया जो विषय बनेगा, उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा मिक्स्ड सब्जेक्ट, या उसी को कहा जाएगा मिश्रित या जटिल सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ध्यान समझिए यहाँ पर कि जैसे आपको बनाइए ज्योग्राफी और पॉलिटी, है ना, इसको मिला दीजिए तो क्या बनेगा, जियो पॉलिटी, एक ये विषय बना। तो ये जो नया विषय बना, ये कौन सा विषय है, ये मिश्रित विषय है। ये कौन सा विषय है, मिश्रित। अब बायो और केमिस्ट्री को मिला दीजिए, तो बायो केमिस्ट्री, है ना, क्या एक नया विषय बन गया, बायोकेमिस्ट्री। ये सब क्या है, तो ये सब आपका कर सकते हैं कि मिश्रित विषय का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आप बहुत सारे सब्जेक्ट को मिला करके एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपको इस तरह से जो है कि ध्यान रखना है। तो आज हम लोग देखे हैं, ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या है और किसके अनुसार, तो डॉक्टर एस रंगनाथन के अनुसार,
और डॉक्टर एस रंगनाथन जो है किस प्रकार से सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं और साथ में उस सब्जेक्ट को कितने भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है लाइब्रेरी साइंस का, और कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी दी है, क्योंकि यहाँ से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि विषय क्या है। तो डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार जो है विषय विचारों का सुव्यवस्थित और संगठित रूप है, जिसे विषय कहें, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखें विषय को डॉक्टर एस रंगनाथन कितने भागों में बांटे हैं, 3 भाग में, है ना। मूल यानी कैसे बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कम्प्लेक्स मिक्स्ड सब्जेक्ट, बेसिक, कंपाउंड और मिक्स्ड सब्जेक्ट के रूप में क्या है, बांटे हैं, ठीक है। उसके साथ जो है कि आपको जो बताया गया बेसिक सब्जेक्ट में कौन हो जाता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब क्या है, बेसिक सब्जेक्ट है। मैथ, ये सब क्या है, बेसिक सब्जेक्ट है, जिसमें हमें बेसिक जानकारी मिलता है, ठीक है। बेसिक मतलब छोटी मोटी जो जानकारी है ना, तो वो उसको कहते हैं बेसिक सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग कंपाउंड सब्जेक्ट में देखें, तो कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या था, बेसिक प्लस सिंगल आइसोलेट, यानी एक सिंगल विचार, उसको कहा गया है कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल में था एग्रीकल्चर इन बिहार या ज्योग्राफी ऑफ बिहार, है ना। तो इस तरह का जो सब्जेक्ट बनेगा वो कहलाएगा आपका कंपाउंड सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद जो मिक्स्ड सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग जटिल विषय कहते हैं, तो उसमें 2 या 2 से अधिक बेसिक सब्जेक्ट मिलता है, तो वो आपका जटिल विषय बनता है। जैसे एग्जाम्पल में बना यहाँ पर बायो प्लस केमिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी, इस तरह से मिलकर के जो बनता है उसे कहा जाता है मिक्स्ड है। तो आज हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसको हम लोग देखें। इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यूअसली जो है कि डेली एक-एक टॉपिक की चर्चा करेंगे, और हम प्रतिदिन वैसे सब टॉपिक को लेकर के आएँगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और हम 2 तरीका से आपको लाइब्रेरी साइंस में पढ़ने में मदद करेंगे। एक तो आपको एक टॉपिक वाइज़ जैसे चलेगा, और दूसरा जो एक बुक है, और उस बुक के ज़रिए हम आपको बेसिक से बेसिक जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए कह सकते हैं कि इतने ही तक सेवा रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।